वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता। जय बाबा जय रामदास। आज भारत में मोटापे की समस्या चरम सीमा पे है। और अगर मैं ये कहूँ, मोटापा की वजह से ही सबसे ज़्यादा हार्ट के केसेज, जो हार्ट की वजह से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, कैंसर और अनेकों असाध्य बीमारियाँ केवल और केवल मोटापा और गलत खान पान की वजह से होती हैं। जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हमने उस ज्ञान का अनादर करते हुए और विदेशी संस्कृति की तरफ हम मुड़ चले, और जिसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आर्थिक रूप से भी भारत, जो कभी विश्व गुरु होता था, पूरे विश्व के पास जब 100 रुपये होते थे तो उसमें से 33 रुपये अकेले भारत के पास होते थे। दरवाज़ों पे सोने के तोते लटके होते थे। हर व्यक्ति के घरों में 10-10 मटके घी रखा होता था। माताएं बहनें सोने के गहने पहनती थी। आप इसी सब चीज़ों से आर्थिक संपन्नता का अनुमान लगा सकते हो। लेकिन जब से ये विदेशी संस्कृति का कुचक्कर भारत के ऊपर चला, अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण किया, विदेशी संस्कृति आई, विदेशी शिक्षा आई और विदेशी चिकित्सा तंत्र आया। जहाँ एक तरफ हमारी दादी नानी छोटी हार्ड को पुनर्नवा साटी के प्रयोग से अनेकों बीमारियां, पलपोटन के प्रयोग से लीवर से संबंधित बीमारियां ठीक कर देती थी, आज उन्हीं बीमारियों के लिए हमें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और दूसरा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को राक्षसीय चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ना पड़ता है। इसे मैं राक्षस चिकित्सा पद्धति इसलिए कहता हूँ कि भूतकाल में भारत में 2 चिकित्सा पद्धतियाँ थी, एक देवताओं के लिए और एक राक्षसों के लिए। जिस चिकित्सा पद्धति में जानवरों का खून मिलाया जाए, जानवरों की हड्डियां मिलाई जाए, वो चिकित्सा पद्धति मेरे अनुसार राक्षसों की है। और दूसरी तरफ परमात्मा के द्वारा बनाए गए पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के माध्यम से जो चिकित्सा की जाए वो देवताओं की है। तो मेरे साथ एक रोगी हैं और मोटापे को लेके मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि घर पे आपको गुरुकुल नहीं आना है, आपको अपने घर पर ही मोटापा कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रोगी का लाइव इंटरव्यू दिखाता हूं, ताकि आपका हौसला बढ़े और आपकी हिम्मत बढ़े और आप अपनी दादी नानी, आपकी घर में जो सास माता है या माता है, उनकी कद्र करते हुए, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दो। माता जी, आपका शुभ नाम? अनीता जी। आप कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक से हैं। माता जी, 4 महीने पहले कितना वजन था आपका? 100 kg। और आज कितना वजन है? 83। मात्र 4 महीने में 17 किलो वजन प्राकृतिक रूप से बिना किसी दवा के ठीक किया है। और दवा क्या दी है? सबसे पहला परिवर्तन पानी। आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। आपका वज़न अगर 100 किलो है तो कम से कम आपको 5 से 6 लीटर पानी पर डे पीना है। और पानी पीने का तरीका जो राजीव भाई ने बताया, सुबह उठते ही आलती पालती मार के और लगभग 1.25 लीटर पानी आप पिएँ, धीमे 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 घूंट घूंट करके, जानवरों की तरह सिप सिप करके। सिप सिप करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके मुंह में जो लार है, ये लार आपके शरीर के अंदर जाएगी और जितना भी एसिडिटी है उसको शांत करेगी, और यही एसिड आगे ब्लड कैंसर तक बनाती है। तो अगर आप सुबह सुबह पानी पिएंगे, धीरे धीरे पिएंगे, तो आप बिल्कुल, आपका मोटापा भी घटेगा और बाकी बीमारियों से भी आपको राहत मिलेगी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? टेलीविज़न में आपको ऐड दिखा दिखा के कि आप कोलगेट करो, आप क्लोजअप करो। क्या आपको पता है कितने खतरनाक केमिकल इन कोलगेट, क्लोजअप और अनेकों कंपनियों में मिलाए जा रहे हैं? जबकि परमात्मा ने आपके पास कीकर यानी कि बबूल का पेड़ दिया है, अर्जुन का पेड़ दिया है, पीपल का दिया है, शीशम का दिया है, नीम का दिया है। इनकी दातुन करके ना केवल आपके दांत 100 साल तक चलेंगे, बल्कि आपको अन्य बीमारियां भी नहीं होंगी। तो पहला प्रयोग आपको पानी का करना है। खाने से 1 घंटा पहले पानी पीना है और खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है और घूंट घूंट करके पानी पीना है। दूसरा प्रयोग, खाने के तुरंत बाद आपको जीरा भून के भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक मिलाते हुए जीरा दिन में 2 बार प्रयोग करें। तीसरा प्रयोग वज़न को घटाने के लिए जो आपको करना है वो है त्रिफला। मेरा निवेदन ये है कि आज काली खोपड़ी वाले के लालच चारों तरफ हो रखा है, इसलिए मिलावटी चीज़ें ज़्यादा होती है। आप बाज़ार से खुद से आंवला लेके आएँ, हर्ड लेके आएँ और बहेड़ा लेके आएँ, और फिर कूट पीस के इसको बनाएं। और इसका प्रयोग सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ और रात्रि में खाने के 2 घंटे बाद गौ माता के दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं।
तो ये तो औषधि की बात होगी जो बहुत साधारण है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में लाके बना सकता है। दूसरा, खाने में आप अपने भोजन में कम से कम 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जियों का प्रयोग करें, जैसे खीरा है, ककड़ी है, लौकी के जूस का प्रयोग करें। फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और कुछ पत्ते जो मोटापा को घटाने के लिए बहुत अच्छा परिणाम है, अमरूद के पत्ते का निरंतर आप प्रयोग करें। तो इन सब प्रयोगों के बाद आप अपने घर में ही बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और अगर आप ठीक हो जाएं तो आप अपनी दादी माँ के पैरों में हाथ लगाएं, और ना हो तो भी लगाएं, क्योंकि ये ज्ञान आपकी दादी का है, ये ज्ञान आपकी नानी का है, और ये ज्ञान हमारे पूर्वजों का है। माता जी, आपको कैसा लग रहा है? वो तो हल्का शरीर महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और आपका जो जोड़ों का दर्द था वो भी ठीक है? हाँ, आराम है जी। पेन किलर खाने छूट आप गई। पेन किलर छूट गई? कितने सालों से आप पेन किलर खा रहे थे? 14-15 साल हो गए। 15 वर्षों से पेन किलर माता जी खा रही थी, और आज ये एक भी पेन किलर नहीं खा रही है। इनके जोड़ों का दर्द भी ठीक हो गया है और मोटापा भी ठीक हो गया है। और ये ठीक गुरुकुल ने नहीं किया, ये ठीक किया है परमात्मा ने और हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान ने। और जो हमने बताया वो सब हम प्रयोग करते हैं। और राजीव दीक्षित गुरुकुल का संकल्प है कि अखंड भारत स्वाभिमान का प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक हो, जो गांव के लोगों का स्वास्थ्य की भी रक्षा करे, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसे वो ठीक भी करे। उसके लिए हर माह की 1 तारीख को यहाँ पे एक प्रशिक्षण शिविर होता है जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। 1 महीने आपका रहना खाना सीखना बिल्कुल निःशुल्क है, आपको सिखाया जाएगा। बस आपसे रोज़ाना गौ सेवा और जड़ी बूटियों की सेवा करवाई जाएगी, और आपसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। और जो अनिवार्य नियम हैं, जैसे यहाँ पे चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, किसी से लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, अगर आप ये नहीं करते हैं तो जब आप जाएंगे तो सम्मान पूर्वक आपको वो सिक्योरिटी राशि भी दे दी जाएगी। और अगर आपने शराब पिया, यहाँ पे बीड़ी सिगरेट गुटखा पिया, नियम तोड़े, तो आपकी सिक्योरिटी जब्त करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो आप भारतीय संस्कृति की ओर लौटें, भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। वंदे मातरम, जय भारत, जय बाबा जय रामदास।